यह कार्यांजलि है और साथ ही साथ समता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आजीवन संघर्षरत और नवीन मत के प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ आज जबकि समाज में अभी भी अनेक रूढ़ियां हैं और अनेक स्थितियां ऐसी हैं, तो उनके लिए उन रूढ़ियों या फिर सामाजिक कुरीतियों को मद्देनज़र रामानुजाचार्य जी की शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत जैसे 1000 वर्ष पहले प्रासंगिक और समीचीन थे, वैसे ही आज हैं। और निश्चित तौर से ममत्व और समत्व का सिद्धांत समूची मानवता के लिए वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, आने वाले हजारों वर्षों तक वो उसी तरीके से प्रासंगिक रहेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद, और यहाँ पर एक 3D लेजर शो का आयोजन किया गया है। उसे प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करेंगे। रामानुजाचार्य जी के जीवन से जुड़े हुए अंकों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और अब प्रीतम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे, इस समता मूर्ति का अनावरण सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरणा दें। प्रीतम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ओम असमत गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मुझे विश्वास है ये प्रतिभा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को, साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है।
है म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया है इस परिसर में, और जहां पर अनेक कथाओं का मंचन श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा और उसी का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिव्य एवं भव्य मूर्ति, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा कि जो ये पूरा का पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिद्धांत समता का ही सिद्धांत है। ये सिद्धांत सनातन संस्कृति और भारतीयता से ही निकला हुआ सिद्धांत है। और साथ ही साथ अमृत महोत्सव के संकल्पों को उन्होंने फल देने के लिए इस संपूर्ण यज्ञ और आयोजन का उन्होंने आह्वान किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सामाजिक रूप से लगी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि द्वैत और अद्वैत दोनों भारत में है और इनसे साथ साथ विशिष्टाद्वैत की जो परंपरा जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने स्थापित की वो लोगों के लिए श्लाघनीय है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हैं उस स्थान की तरफ जहां पर म्यूजिकल फाउंटेन और 3D लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का अवलोकन वो करेंगे। साथ में है इस संस्था के चिन्ना जीयर स्वामी, शामिल नहीं किया जाता। और इसी संकल्प की सिद्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहर्निश लगे हुए हैं। धर्मपरायण स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले आज एग्रीसेट में जाकर उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रणेता के रूप में वहां एक उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। श्री रामानुज घन गुण गण जय ध्वजं विनरो प्रतिगुंडे सडिगार परबा